हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, शुक्रगुजारी हो प्रभु के आज के दिन के लिए। आज हम समझेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि हम रोज़ खुदा के वचन को पढ़ने की, उसको समझने की और खुदा के वचन के ऊपर मनन करने की क्यों ज़रूरत है। हमें क्या ज़रूरत है हमें कि हम अपने बच्चों को सिखाएं खुदा के वचन को, उनको दिखाएं कि खुदा के वचन को कैसे रीड करना है। उनको क्यों बताने की ज़रूरत है कि खुदा के वचन को एवरीडे पढ़ना है। क्या ज़रूरत है कि अपने परिवार के साथ बैठ के खुदावन के वचन को पढ़ने की। आज हम इसी ही बात को देखेंगे। आज हम देखेंगे खुदा की वचन को पढ़ने की वैल्यू को, कि अगर हम एवरीडे खुदा के वचन को पढ़ते हैं, अगर अपने परिवार के साथ खुदा के वचन को पढ़ते हैं, अगर अपने बच्चों के साथ खुदा के वचन को पढ़ते हैं, तो कैसे खुदा हमें आशीषों से भरता है, कैसे खुदा हमारे जीवन से रास्तों को निकालता है, कैसे खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ को देता है। आज हम खुदा के वचन से यही बातों को सीखेंगे। अगर हम खुदा के वचन में से पढ़ते हैं भजन संहिता 118 भजन संहिता 119 उसकी 30 आयत को 130 आयत को हम जब रीड करते हैं, वहाँ पे खुदा का वचन कहता है, तेरे बातों के खुलने से मुझे प्रकाश होता है। यहाँ पे अगर हम सबसे पहली आयत के ऊपर पहली लाइन में देखते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा है कि तेरी बातों को खुलने से पहले मुझे क्या मिलता है, तेरी बातों को खुलने से मुझे क्या मिलता है, प्रकाश, मुझे चानन मिलता है, मुझे रोशनी मिलती है। कब मिलती है रोशनी? जब खुदा की बातों को जब खुदा की बातों को हम खोलते हैं, जब हम खुदा की बातों को समझते हैं, जब हम खुदा के वचन को देखते हैं, जब हम खुदा की बातों को रीड करते हैं, उसके मुताबिक जीवन को व्यतीत करते हैं, जब अपने बच्चों के साथ बैठ के हम खुदावन के वचन को पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में क्या होगा? खुदा का प्रकाश होगा। आज हम इधर भागते हैं, उधर इधर भागते हैं, क्यों? क्योंकि हमें हमारे जीवन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं है, हमारे जीवन में प्रकाश नहीं है। सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में प्रकाश हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में आशीष हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में चानन हो, तो आपको ज़रूरत है खुदा के वचन को एवरीडे पढ़ने की और समझने की। और दूसरी बात, खुदा का वचन दूसरी लाइन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसे भोले लोगों समझ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो भोले लोग क्या करते हैं? समझ को प्राप्त करते हैं, समझ को वो समझते हैं, ज्ञान को वो जानते हैं, जो खुदा के वचन पे चलते हैं, जो खुदा के वचन को एवरीडे पढ़ते हैं। क्योंकि नौजवान कैसे अपनी नौजवानी में एक सही मार्ग पे चल सकता है, ये खुदा का वचन बताता है। लेकिन स्त्री कैसे अपने घर को एक सही तरीके से रख सकती है, ये खुदा का वचन बताता है। हम कैसे अपने बच्चों को खुदा के वचन पे मजबूत कर सकते हैं और कैसे उनको सही मार्ग दिखा सकते हैं, ये खुदा का वचन बताता है। इसलिए खुदा के वचन में लिखा है कि हमें चानन मिलता है जब खुदा का वचन खुलता है। बिना खुदा के वचन खुलने से हम अंधेरे में, हम डार्कनेस में रहते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि आज मैं मुसीबत में हूँ, दुख में हूँ, परेशानियों में हूँ, मैं इससे कैसे निकलूँ, क्योंकि हम खुदा के वचन को खोलते ही नहीं हैं। हमें पता नहीं चलता कि आज मेरे बच्चे नशे में हैं, हम कैसे उनको मोड़ के लेके आएँ, क्योंकि आज हम खुदा के वचन को खोलते ही नहीं हैं। जब हम खुदा के वचन को खोलेंगे, हमें खुदा रास्ता दिखाएगा हमारी मुसीबतों से बाहर निकलने का। खुदा रास्ता दिखाएगा हमें दुखों से बाहर निकलने का। खुदा रास्ता बताएगा हम नशों से बाहर निकलने का। खुदा रास्ता बताएगा कि आप कैसे अपने जीवन में मजबूत हो सकते हो। लेकिन वो तभी ही हमारे जीवन में रास्ता मिल सकता है जब हम खुदा के वचन को समझते हैं, जानते हैं और ख़ासकर उसको पढ़ते हैं और उसके मुताबिक जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि एक और बहुत अच्छी आयत हम खुदा के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 118 उसकी 8 आयत को आप जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहोवा की शरण लेना किससे उत्तम है? इंसान की शरण लेने से बहुत उत्तम है।
यहोवा के घर में बैठना, यहोवा के आगे गिड़गिड़ाना, यहोवा से बेनती करना, यहोवा के आगे अपनी मुसीबतों को, दुखों को रखना किसी इंसान के आगे रखने से बहुत अच्छा है। क्योंकि इंसान आपके दुखों का मजाक उड़ा सकता है, इंसान आपके दुखों में आपका सहारा नहीं बनता। वो आपके सुख में आपके साथ है लेकिन दुख में आपके साथ नहीं रहता। लेकिन खुदा का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। क्योंकि अगर उसके हम 6 आयत में पढ़ते हैं, यहोवा मेरी ओर है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो आप हमेशा खुदा के वचन के ऊपर विश्वास रखें, हमेशा खुदा के ऊपर विश्वास रखें, हमेशा खुदा के वचन के ऊपर विश्वास रखें। और जब भी आपको टाइम मिले अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खुदा के वचन को खोल के पढ़ें, रीड करें और समझें। क्योंकि प्रकाश, जीवन और बुद्धि और रास्ता केवल खुदा के वचन से ही मिलता है, क्योंकि ये हमारे जीवन आत्मिक रोटी है। तो खुदा आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह।